गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार फिर से जय हिंद और वंदे मातरम। आइए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग। और देख सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का जो है प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में, और ये चैप्टर वाइज होगा। और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं और बेहतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने पूछा था और कौन कौन सा क्वेश्चन कब आया था, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको साथ में मिलती जाएगी। और आपको देखना है कि क्या आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो आइए बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो देखिए, यहां पर चलने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन है कि हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस, पीसीएस का और यूजीसी नेट का, पीसीएस का, आरओ का जो बैच है जो स्टडी 91 ने आप लोगों को सभी को प्रोवाइड किया है। अगर इन सभी बैचेस के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक कोड भाषा में यदि शंड को 168 लिखा जाता है तो उसी भाषा में पर्स को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि 168 इसमें कैसा आएगा। तो देखते हैं कि शंड लिखा हुआ है, तो पहले आपको यह सोचना है कि शंड में ऐसा क्या किया जाए कि 168 मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो 14 और 4 कितना हो गया, 18। 18 तो नहीं 36, और 36 और 1 कितना हो गया, 37। 37 और 5 कितना हो गया, 42। कितना हो गया, 42। ये आएगा। तो यहां पर हमने देख लिया इसको। तो अगर एस की प्लेस वैल्यू 19, ई की 5, एन की 14 और इस प्रकार से जो है, ऐसे तो आंसर आएगा नहीं, ऐसे आंसर नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, कुछ और सोचते हैं। और क्या कर सकते हैं, एस का अपोजिट, जैसे सेंड लिखा हुआ है यहां पर एस ई एन डी लिखा हुआ है। ठीक है, एस का विपरीत क्या होता है, एच, ई का विपरीत क्या होता है, वी, एन का विपरीत क्या होता है, एम, और डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23। अब सबको जोड़ लो भाई। तो जोड़ेंगे तो 3 3 6, 6 और 2 8, और 8 कितना हो गया, 16। 16 के 6 आया। अब इसके बाद 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 66। और 66 में तो यहां पर कितना आएगा, 66 आएगा। कितना आएगा, गड़बड़ है, अभी भी ऐसे नहीं आएगा बेटा, वैसे ही आएगा जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, इससे भी नहीं आएगा। देखो करना क्या है, देखो जैसे एस की प्लेस वैल्यू 19 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है और डी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 है। इन सबको जोड़ो, इसको जोड़े थे तो कितना आया था, 42। ठीक है, 42 में 1 2 3 4, 4 अक्षर है, 4 का मल्टीप्लाई करा दो तो 4 दुनाई 8। ध्यान से देखिएगा, 4 दुनाई 8 और 4 चौको 16, कितना आएगा, 168। देखो मिला कि नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से पर्स की बात करते हैं तो PURSE। ठीक है, तो P की प्लेस वैल्यू 16, U की प्लेस वैल्यू 21, R की प्लेस वैल्यू 18, S की प्लेस वैल्यू 19 और E की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 है। इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, तो 16 21 18 19 5 को जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना आएगा, इनका योगफल आएगा कितना, इनका योगफल आएगा 79। अब 79 अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 नाम 45 के 5 4 आएगा, 5 सते 35 और 4 कितना हो गया, 39। तो यहां पर आएगा 395। और 395 कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो पहले का जो आंसर आएगा दोस्तों तीसरा वाला आएगा। और आशा करता हूं कि आप लोगों के प्रश्न समझ में आया होगा। तो इसमें किया क्या गया है, अक्षरों के मान को जोड़कर अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में बियॉन्ड को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कि प्रॉमिस को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा, इसको ध्यान से देखो और बताओ। अब दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर बियॉन्ड लिखा हुआ है, तो BEYOND, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है BDFNPY।
अब देखो इसमें किया क्या गया है, इसमें अक्षरों को बढ़ते क्रम में मतलब आरोही क्रम में क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। जैसे यहां से बियॉन्ड लिखा है, तो जैसे बी की प्लेस वैल्यू 2 है, ई की 5 है, वाई की 25 है, ओ की 15 है, एन की 14 है और डी की क्या है 4 है। ध्यान से समझना, बहुत खूबसूरत सा अलग फीलिंग्स का प्रश्न है। इसमें सबसे छोटा अक्षर कौन है, तो सबसे छोटा अंक बी है, तो बी को सबसे पहले, बी से बड़ा क्या है 4, 2 से बड़ा 4 तो डी को लिया, 4 से बड़ा क्या है, तो यहां पर क्या आएगा ई है ना, यहां पर ई है, तो यहां पर क्या आएगा ई आएगा, तो यहां पर ई को लिया, इसके बाद 14, तो यहां पर एन को लिया, ओ की वैल्यू 15 है। हो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर दिया गया है ना, जो वाबेल है उसमें +1 किया गया है ना, जो वाबेल है उसमें क्या किया गया है, +1 किया गया, ये गलती हो रही है। देखो हमने सही लिखा है, यहां पर ध्यान से समझते हैं, यहां पर एफ ही रहेगा, यहां पर एफ ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें बी को बी रहने दिया है और जो वाबेल है उसमें +1 किया गया है, ये आपको ध्यान देना है और क्रम में इसको व्यवस्थित भी करना है। तो जैसे ई, जैसे 2 आया, 2 बी को बी लिख दिया, इसके बाद बी से बड़ा अंक 4 है तो डी को डी लिख दिया, अब इसके बाद ई आया, ई में क्या किया है +1 तो एफ हो गया। अब यहां पर 5 से बड़ा अंक क्या है 14, तो 14 के लिए 14 एन लिख दिया और इसके बाद ओ क्या है वाबेल 15, 15 और 1 16 पी आ गया और वाई का वाई रहा। यही काम हम करेंगे प्रॉमिस में, ध्यान से समझना, यही काम हम करेंगे प्रॉमिस में। तो पहले इनको व्यवस्थित करेंगे और जो वाबेल होगा उसमें +1 करेंगे, करना आरोही क्रम में ही है, आपको ये ध्यान देना है। तो सबसे छोटा अक्षर कौन सा आएगा, देखो इसकी प्लेस वैल्यू 16 है, इसकी 18 है, इसकी 15 है, इसकी 13 है, इसकी 9 है और इसकी 19 है और इसकी क्या है 5 है। तो सबसे छोटा अंक यहाँ 5 है, तो ये वाबेल है तो वाबेल में +1 करेंगे तो 5 और 1 6 एफ आएगा। ये देखो एफ इसमें भी है, इसमें ई है, इसमें ई है, हटा दो। अब इसके बाद 5 से बड़ा क्या दिख रहा है, 5 से बड़ा 9, 9 क्या है एक वाबेल है, इसमें भी +1 कर दो, 9 और 1 10 जे आएगा, एफ जे आएगा। तो एफ जे यहां पर भी है, एफ जे यहां पर भी है, तो 5 को ले लिया, 9 को ले लिया। 9 से बड़ा हमको क्या दिख रहा है 13, 13 क्या है एम, तो यहाँ एम का एम रहेगा क्योंकि वाबेल नहीं है। 13 से बड़ा क्या है 15, यहां पर वाबेल है तो वाबेल में एक जोड़ेंगे, 15 और 16, 16 के लिए क्या आएगा पी आएगा। 15 से बड़ा क्या दिख रहा है 16, पी का पी रहेगा क्योंकि वाबेल नहीं है, ठीक है। 16 से बड़ा क्या दिख रहा है 18, 18 का 18 ही रहेगा, आर का आर रहेगा क्योंकि वाबेल नहीं है। इसके बाद 19, 19 का 19 रहेगा क्योंकि वाबेल नहीं है। तो एफ जे एम पी पी, तो एफ जे एन हो गया, तो एफ जे एम पी पी आर एस, और ये कहां जाएगा चौथे वाले में, तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं कब पूछा, अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं है, एसएससी सीएचएसएल 12/4/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है और कुछ अलग प्रकार की फीलिंग्स का प्रश्न आ रहे हैं इस समय एग्जाम में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कह रहा है कि इंटरेक्ट को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है सैटरडे को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखें, तो यहां पर अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो देखो इन तीनों को टी एन आई, इन तीनों को चेंज किया तो टी एन आई लिखा, और इसके बाद इन दो को चेंज किया ई आर को तो आर ई हुआ, और इन तीनों को चेंज किया तो टी सी ए हुआ। यही काम हम इन तीनों को पहले चेंज करेंगे तो टी ए एस आएगा, इन तीनों को इसके बाद यहां से हमने चेंज किया यू आर को चेंज करेंगे तो आर यू हो जाएगा, और फिर इन तीनों को चेंज करेंगे तो वाई ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाई ए डी हो जाएगा, मिला लो तो टी ए एस आर यू वाई ए डी, और ये कहां जाएगा सेकंड वाले में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा सेकंड वाला आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि इसमें पोजीशन चेंज किया गया, इन 3 अक्षरों को फिर 2 अक्षरों को फिर 3 अक्षरों को, ठीक है। तो वही काम हमने यहां पर 3 का 2 का और 3 का पेयर बनाकर अक्षरों की पोजीशन को क्या कर दिया है चेंज कर दिया है, चेंज कर दिया तो आंसर मिल गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में सेमेंटिक को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कि प्रैक्टिस को कैसे लिखा जाएगा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। छोटा सा प्रश्न है और देखते हैं कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। जल्दी से बताओ भाई। बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताओ भाई।
क्या करना होगा? इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से बताओ, क्या आंसर आएगा? देखिए जैसे यहां पर अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो जैसे यहां पर लिखा है SEMANTIC, ठीक है, इसको लिख रहा है 1448529 ठीक है। तो जैसे S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है, ध्यान से समझना। S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 1 और 9 को जोड़ेंगे 10, और 10 और 1 को जोड़ेंगे तो फाइनली कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है? 1 लिखा है, ओके। अब ई की बात करें तो ई का जो स्वर है उनके विपरीत अक्षर को पकड़ो। ई का अपोजिट लेटर क्या होगा? वी। वी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 22। 2 और 2 को जोड़ेंगे फाइनली कितना मिलेगा? 4। देखो यहां 4 मिल रहा है। एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, तो देखो यहां पर 4 मिल रहा है, ठीक है। ए क्या है? स्वर। तो ए का विपरीत क्या होगा? स्वरों का अपोजिट जड़। तो जड़ की प्लेस वैल्यू 26। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। देखो यहां पर 8 मिल रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5। देखो यहां पर 5 मिल रहा है। इसके बाद टी की प्लेस वैल्यू 20। 2 और 0 को जोड़ा तो 2 आया, तो यहां पर 2 रहेगा। आई स्वर है, स्वर का अपोजिट। आई का अपोजिट क्या होता है? आर। आर का अपोजिट होता है 19। 18। 18 1 और 8 को जोड़ेंगे तो फाइनली कितना आएगा? 9। 9 आ रहा है। सी की प्लेस वैल्यू 3, तो 3 का 3 लिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न। आइए प्रैक्टिस को ध्यान से देखते हैं। तो PRACTICE क्या है? ICE। पी क्या है? पी क्या है स्वर? तो 16। 16 को जोड़ेंगे तो 1 और 6 कितना आएगा? 7 आएगा। आर की प्लेस वैल्यू 18। 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 आएगा। ए स्वर है तो ए का अपोजिट जड़, तो जड़ की प्लेस वैल्यू 26। 2 और 6 को जोड़ा, 6 और 2 कितना हो गया? 8। सी का 3 है तो 3 का 3 रहेगा। टी का 20 है तो यहां पर 2 आएगा। आई का अपोजिट आर। 1 और 8 को जोड़ो, 1 और 8 कितना हो गया? 9। सी का 3 है तो यहां पर 3 ही रहेगा। ई का अपोजिट वी होता है, और वी का 22। 2 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। अब मिलाओ 7 9 8 3 2, तो यहां पर ऐसा है नहीं है, यहां पर ऐसा है नहीं। 7 9 8 3 2 9 3 4, ये हो गया। तो यहां पर देखो इसका जो आंसर होगा ये भी गलत है, क्योंकि 7 9 1 हो गया। तो यहां पर इसका सेकंड वाला जाएगा, चौथे का सेकंड वाला। बहुत ही शानदार खूबसूरत सा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका CHSL 12/4/2021 नून के बैच में पूछा गया था। बताइए, यहां तक सोच पहुंचाना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो यहां पर अपनी हिंदी वीडियो की पेट की कॉम्बो बुक, पेट का बुक, RO और लेखपाल का कम फ्री डिलीवरी के साथ में। अगर आप लोग जो है इन बुक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में, एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को इतना लिखा जाता है। तो कह रहा है कि फ्रॉस्ट को लिखा, कह रहा पेंसिल को इतना लिखा जाता है और फ्रॉस्ट लिखा जाता है। प्रश्न यहां पर मिस कर दिया है, ठीक है। पेंसिल को इतना, पेंसिल से काम चला लो, सीधे डस्टबिन में चले जाओ, बहुत ज्यादा कुछ करने की नहीं आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहां पर पेंसिल की अगर बात करें तो यहां पर लिखा है PENCIL, ठीक है। अब पेंसिल को इतना लिखा, तो सबसे पहले सी, तो P की प्लेस वैल्यू 16। अब इसके बाद E की प्लेस वैल्यू 5, N की प्लेस वैल्यू 14, C की प्लेस वैल्यू 3, I की प्लेस वैल्यू 9 और L की 12। अब यहां पर देखो पेंसिल की अगर बात करें तो यहां पर सबसे छोटा अंक कौन है? 3, तो C को पहले ले आया। 3 से बड़ा अंक क्या है? 5। E ले आया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा है, ठीक है। 5 से बड़ा क्या दिख रहा है? 12, तो 5 से बड़ा 12, 5 से बड़ा 9, 5 से बड़ा 9, 9 के लिए यहां पर I ले आया। 9 से बड़ा L आएगा तो L आएगा, और 12 से बड़ा क्या आएगा? 14, 14 के लिए N आएगा, 14 से बड़ा 16, 16 के लिए P आएगा। देख पा रहे हैं यहां पर अक्षरों को आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है, CEILNP। वही काम हम डस्टबिन में करेंगे। तो DUSTBIN क्या करेंगे? डस्टबिन में करेंगे। तो डस्टबिन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर कौन सा छोटा अक्षर है? तो सबसे पहले यहां पर कौन आएगा? B आएगा। ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले क्या आएगा? B आएगा। तो B को ले लेंगे,
और बी से बड़ा क्या है, बी सी डी, तो यहां पर डी आएगा, डी को ले लिया, डी के बाद क्या आएगा, डी ई एफ जी एच आई, तो यहां पर क्या आएगा, आई आएगा, तो बी डी आई, तो यहां पर ऐसा है नहीं है, यहां पर ऐसा है नहीं है, तो 2 और 3 में से एक जाएगा, तो बी डी आई हो गया। आई से बड़ा हमें क्या दिख रहा है, आई से बड़ा तो एन दिख रहा है, तो बी डी आई एन, एन का भी काम हो गया। एन से बड़ा क्या दिख रहा है, एस, तो यहां पर एस, एस के बाद टी और टी के बाद यू, तो बी डी आई एन एस टी यू, तो बी डी आई एन एस यू टी गलत हो गया, तो बी डी आई एन एस टी यू कौन सा जाएगा, तीसरा वाला, तो पांचवें का जो आंसर जाएगा वो तीसरा वाला जाएगा, कौन सा, तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने पांचवें का तीसरा किया, हर प्रश्न एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये मान लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन है अगर आप लोग कर पा रहे हो, दिमाग वहां तक ले जा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले जा पा रहे हो तो बराबर जब प्रैक्टिस करते रहोगे, काम करते रहोगे तो अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में नेमली को इतना लिखा जाता है, माइनस को 45 लिखा जाता है, तो कह रहा है कि मशर को क्या ऐसे कोडित किया जाएगा, तो बताओ 74 कैसे आएगा, पहले ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, तो कोशिश करो सभी लोग और बताओ, पहले जब ये समझ जाएंगे कि 74 कैसे आएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं, एन की प्लेस वैल्यू कितनी है, 14 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, एम की प्लेस वैल्यू 13 है, और ए की प्लेस वैल्यू 5 है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है, और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 25 है। इनको कितना लिख रहा है, 74, तो देखते हैं 25 और 5 30 हुआ, 25 और 5 30, 30 हो गया, 30 और 10 40, 40 और 10 50, और 10 कितना हो गया, 60, 60 हमने निकाल लिया। इसके बाद यहां पर, इसके बाद 4 1 5 3 8, 8 और 2 10, 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70, तो फाइनली 70 आया, और 4 एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो 70 और 4 कितना मिलेगा, 74 मिलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, मेरी बात ध्यान से समझो। अब यहां पर सीधे सीधे अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, अगर मैं यहां पर सीधे सीधे समझाने का प्रयास करूं तो कैसे आपको समझना है, ध्यान से समझो। यहां पर जैसे 5 सबकी प्लेस वैल्यू लिख लिया था हमने, इनको सबको जोड़ेंगे तो 70 आएगा, लेकिन कोड कितना है, 74 है, तो 70 में 4 जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, तो कितना मिल जाएगा, 74 मिल जाएगा। वही काम मसर में कर लो, तो मसर में कर लो, तो यहां पर है एम यू एस एच ई आर, एम की प्लेस वैल्यू 13, यू की प्लेस वैल्यू 21, एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की प्लेस वैल्यू 8, ई की 5 और आर की 18। इन सबको जोड़ो पहले, और जब तक इन सबको जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद जब 4 उसमें जोड़ा गया है तो 4 आपको उसमें भी जोड़ना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो मसर के अक्षरों को जोड़ेंगे, तो इनको सबको जोड़ो भाई, कितना आएगा, इनका योगफल आएगा 84, 84 में 4 अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा, कितना आएगा, 88, और 88 कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा, कौन सा वाला, पहला वाला। आशा करता हूं कि छठवें का पहला वाला आंसर आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो क्या किया गया था, इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़कर उसमें 4 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, 4 क्या किया गया है, एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में, एक निश्चित कोड भाषा में प्रोफेन को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है डिसोबे को क्या ऐसे लिखा जाएगा, बताओ इसमें क्या किया गया है, इस चीज को समझो पहले। बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब दोस्तों ध्यान से देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है PROFANE, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर K आया, फिर यहां पर O आया, फिर यहां पर L आया, फिर यहां पर C आया, फिर यहां पर Z आया, फिर यहां पर K आया, फिर यहां पर B आया। तो देखो P का अपोजिट क्या है, K, P का विपरीत क्या है, K, R में 3 कम कर दिया, R में 3 कम कर दिया तो कितना मिला, O, O का अपोजिट क्या है, L, F में 3 कम कर दिया, 3 आया, A का अपोजिट क्या है, Z, 14 में 3 कम कर दिया 11, E का अपोजिट क्या है बे, तो V हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो विषम स्थानों पर अक्षर हैं उनको क्या कर दिया है, विपरीत अक्षर, और जो सम स्थानों पर अक्षर हैं उनमें 3 क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो वही काम हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, आओ अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करेंगे तो यहां पर D है, फिर क्या है, I है, फिर यहां पर S है, फिर O है, फिर B है, फिर E है, फिर क्या है, Y है। तो यहां पर D का अपोजिट क्या हो जाएगा, W, I में 3 कम कर दो, 9 में 3 कम किया 6, 6 के लिए F आएगा,
और S का अपोजिट क्या होगा H। 15 में 3 कम कर देंगे तो क्या आएगा L, और इसमें B का अपोजिट क्या हो जाएगा Y। 5 में 3 कम करेंगे 2 के लिए B, और यहां पर Y का अपोजिट क्या हो जाएगा B। ठीक है, तो लास्ट में B भी, लास्ट में B भी यहां है, यहां भी नहीं है। तो देखो WF, यहां WH है तो कौन सा जाएगा चौथा वाला, WFLYBB कौन जाएगा सातवें का चौथा वाला। तो सातवें का कौन सा आंसर गया, चौथा वाला। तो क्या देखा हमने, ये देखा कि जो विषम स्थानों पर अक्षर थे उनको विपरीत में कोडिंग किया है, और जो सम स्थानों पर अक्षर है उसमें क्या कर दिया, 3-3 कम कर दिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ भैया। रॉकेट को इतना लिखा जाता है तो उस भाषा में नोटिस को कैसे लिखा जाएगा, बताओ। ये छूट रहा है भाई, नोटिस को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर नोटिस शब्द हिंदी में लिख दिया है, जबकि उसको इंग्लिश में होना चाहिए था। NOTICE ये नोटिस है, ठीक है ना। तो नोटिस को कैसे लिखा जाएगा बताओ भाई। पहले ये देखो कि रॉकेट में ऐसा क्या किया जाए कि हमको ये बात मिल जाए, पहले ये बात आपको समझना पड़ा। अब देखो यहां पर करना क्या है, जैसे यहां पर रॉकेट लिखा हुआ है इसको 3-3 में ट्रांसफर करो, ध्यान से समझना। तो ये हो जाएगा COR, उल्टा करेंगे तो KET को उल्टा करेंगे तो TEK आएगा, उल्टा कर दिया। अब इसमें एक कम कर दो, इसमें एक, सब में एक कम कर दो। तो 3 में एक कम करेंगे तो B आएगा, 15 में एक कम करेंगे तो N आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 18 में एक कम करेंगे तो Q आएगा, और इसके बाद T में एक कम कर दो तो T में एक कम कर देंगे तो कितना आएगा, तो S आएगा, और 5 में एक कम करेंगे 4 आएगा, और 11 में एक कम करेंगे तो J आएगा। देखो BNQSDJ मिल रहा है, वही काम हम नोटिस में करेंगे। इनको तीनों को पलटो तो TOC हो जाएगा, और इसके बाद ICE हो जाएगा, तो ये ECI हो जाएगा, ECI हो जाएगा। सब में एक एक कम कर दो, सब में एक एक कम कर दो, या फिर आप यहां क्रॉस भी कर सकते थे एक एक कम करके। तो 3 में एक कम करेंगे B आएगा, O में एक कम करेंगे N आएगा, R में एक कम करेंगे Q आएगा। तो हम क्रॉस वाला सिस्टम भी अपना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, वो हमारे मर्जी के ऊपर है कैसे हम इसको लेकर चलते हैं। तो T में एक कम करेंगे S आएगा, 15 में एक कम करेंगे 14, 3 में एक कम करेंगे 2B, 5 में एक कम करेंगे 4D, 3 में एक कम करेंगे B, 9 में एक कम करेंगे 8H। तो SNBD, तो SNMD है, UP है, SNBDBH। तो SN यहां B होना चाहिए भाई, M जो लिख गया तो यही सही होगा, और बाकी किसी में तो है ही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ना पहला वाला SNBDBH सबसे बढ़िया आंसर है ये, वहां पर M नहीं होना चाहिए था, यहां पर B आएगा। तो 8वें का पहला वाला आएगा, कौन सा वाला, पहला वाला। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। अगर आप लोग हिंदी के स्पेशल इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी हिंदी को बेहतर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ भाई। कह रहा है कि रिफ्यूजल को 100 के रूप में कोडित किया जाता है, शॉर्टहैंड को 83 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में इनेशिया को क्या लिखा जाएगा बताओ। रिफ्यूजल में ऐसा क्या किया जाए कि 100 मिल जाए। पहले इस प्रश्न को समझो आप लोग, जब तक इस प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे तब तक क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बताइए जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब इसमें 100 कैसे आएगा हमको ये सोचना पड़ेगा। तो यहां लिखा है REFUSAL, यहां पर कितना लाना है 100। तो चलो देखते हैं। R का विपरीत लेटर क्या होता है I, E का विपरीत लेटर F, F का अपोजिट होता है U, U का अपोजिट होता है F, S का अपोजिट होता है H, A का अपोजिट होता है Z, और L का अपोजिट क्या होता है O। I की प्लेस वैल्यू 9 प्लस V की प्लेस वैल्यू 22 प्लस U की प्लेस वैल्यू 21, F की 6, H की 8,
जेड की 26 और ओ की कितना होता है 15। ओ की कितनी होती है 15। अब इन सबको जोड़ना है भाई, इन सबको जोड़ना है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहां पर देखो 2 और 1, इन दोनों को जोड़ो तो 2 और 1 3 हो गया, और 2 2 4 43, 9 6 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 हुआ। इसके बाद 6 5 11, 6 5 11, 2 1 3 और 1 4 41, तो 3 3 6 और 1 कितना हुआ 7। इसके बाद 4 2 6, 4 2 6 और 4 कितना हो गया 10, 107। हमें तो 100 लाना है, इसमें अक्षर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 107 में 7 घटा देंगे तो हमको 100 मिलेगा। यही काम करना था, यह काम हमने कर लिया। वही काम आपको इसमें करना है। तो चलो देखते हैं, यहां लिखा है INERTIA, दिखा इतना। अब इनका अपोजिट लेटर, I का अपोजिट R होगा, N का अपोजिट क्या होगा M होगा, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I, T का अपोजिट G, I का अपोजिट R और A का अपोजिट Z। सबकी प्लेस वैल्यू लिख लो। अब सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो R का प्लेस वैल्यू 18, M का प्लेस वैल्यू 13, B का प्लेस वैल्यू 22, I का प्लेस वैल्यू 9, G का 7, R का 18 और Z का कितना हो गया 26 हो गया। Z का कितना हो गया 26, जगह नहीं बच रहा, 26। ठीक है, अब इन सबको जोड़ो भाई, इन सबको जोड़ेंगे जब आंसर आएगा। तो 18 26 को जोड़ो तो 8 और 6 कितना हो गया 14, 2 1 3 और 1 4 44, 9 और 7 16, तो यहां प्लस 16 आएगा। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, अब इसमें जोड़ लो तो यहां पर कितना आएगा, इसको जोड़ लो। 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 और 1 3 35, और यहां पर प्लस 18। ठीक है, ये प्लस। अब सबको जोड़ लो, 8 5 13, 13 और 6 19 और 4 कितना हो गया 23, 3 आया 2, 4 1 5, 5 3 8 और 8 1 9 और 9 2 11, 113। कितना आया 113। 113 में 1 2 3 4 5 6 7, 113 में 7 घटा दो। 113 में 7 घटाएंगे तो 106 आएगा। कितना आएगा 106, और 106 कहां है ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 9 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। ठीक है ना, देख सकते हो आप लोग कि इन क्वेश्चनों का लेवल क्या है। एसएससी सीएचएसएल के कोडिंग डिकोडिंग का लेवल यहां से आप लोग देख सकते हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में एक निश्चित कोड भाषा में सुपर को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है लेफ्टी को कैसे लिखा जाएगा। पहले ये देखो कि सुपर में ऐसा क्या किया गया है कि हमको ये चीज मिल गई है। बताइए लेफ्टी को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब देखो यहां कुछ खास नहीं करना। तो देखो आर का अपोजिट क्या है, आई है, ई का अपोजिट वी है, पी का अपोजिट के है, यू का अपोजिट एफ है और एस का अपोजिट क्या है एच है। ठीक है, वही काम हम यहां पर करेंगे। तो वाई, वाई का अपोजिट क्या आएगा बी आएगा, टी का अपोजिट जी आएगा, एफ का अपोजिट यू आएगा, ए का अपोजिट जेड, यहां ए नहीं है यहां पर ओ है, ओ का अपोजिट एल है और एल का अपोजिट ओ है। तो बी जी यू एल ओ, तो बी जी यू एल ओ ये आएगा ना। अगर यहां पर ए होता तो जेड कहीं नहीं था, बोलो था क्या, तो जेड ऑप्शन में कहीं भी नहीं था, इसलिए यहां पर ए की जगह लेफ्टी नहीं होता, लॉफ्टी होता है, एल ओ एफ टी वाई। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो पहला आएगा। तो बी जी यू एल ओ, इसमें क्या है अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहां पर दोस्तों नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक से जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, इसके बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, इसके बाद समान हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था, जो बैचेज आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड किए गए। तो थैंक यू सभी को। और जो 10 क्वेश्चन थे आप लोगों को आशा करता हूं कि बात समझ में आई होगी, और कितने शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आए। और यहां से आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों का आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या इसमें काम करने की आवश्यकता है कि नहीं।
समझ में आ रही बात कि नहीं? तो बहुत ही जोरदार प्रश्न है और इनको जो है एक बार आप लोग अपने मन से फिर से करने का प्रयास करिएगा अगर समय मिलेगा तो, और अगर निकालेंगे तो जरूर मिलेगा और आपको जो है आइडिया लगेगा कि वाकई में जो है जो लेवल है वो पैटर्न का वो चेंज किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।